मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हिंदुस्तान में चारों ओर केवल एक ही चर्चा है कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। और ये सच भी है, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हिंदू समाज जातियों में क्यों बटा हुआ है? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका एक ही कारण है कि जब हम किसी शब्द का अर्थ गलत करते हैं या उच्चारण गलत करते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। हमें पहले किसी बात का अर्थ समझना होगा। आखिर जाति है क्या? मनुष्य जाति एक है, स्त्री जाति है, शेर एक जाति है, कहीं भी रहता हो। मछली एक जाति है, चिड़िया एक जाति है। तो ये जातियाँ प्रकृति में जो बनी हैं, ये परमात्मा ने बनाई हैं। लेकिन काम के आधार पर अगर आप जातियाँ बांटते हैं तो ये ठीक नहीं है। आप समझिए, हमारे जीवन में जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है या हमारे जीवन को आवश्यकता है, वो चीज़ छोटी कैसे हो सकती है? हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि हम श्रेष्ठ हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं। हम ना तो श्रेष्ठ हैं ना सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारे विचार भी श्रेष्ठ नहीं हैं, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ नहीं हैं, फिर भी हम अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं। जाति का मतलब होता है वर्ग। एक होता है पढ़ा लिखा वर्ग, एक होता है अनपढ़ वर्ग। लेकिन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए ना तो अनपढ़ वर्ग श्रेष्ठ है और ना पढ़ा लिखा वर्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लिया मैं अपने आप को ये मान लूँ कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या मुझे अनपढ़ की आवश्यकता नहीं है? मुझे अपने शरीर का पोषण करने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन मैं सूखा अनाज तो खा नहीं सकता, मुझे उसका आटा पिसवाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आटा पीसने वाला चाहिए। फिर सूखी रोटी नहीं खा सकता, तो मुझे सब्जी बेचने वाला चाहिए। फिर मुझे सब्जी खाने के साथ पानी चाहिए, तो मुझे पानी देने वाला चाहिए। मुझे अपने चेहरे की सफाई करनी है, अपने सिर के बाल कटवाने हैं, तो मुझे बाल काटने का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। मुझे अपने कपड़ों पर प्रेस करानी है, तो मुझे को प्रेस करने वाला चाहिए। मुझे अपने जूतों पर पॉलिश करानी है, तो मुझे को जूता पॉलिश करने वाला चाहिए। मुझे दवाई लेनी है तो मुझे डॉक्टर चाहिए। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है या स्वयं पढ़ना है तो मुझे शिक्षक चाहिए। मुझे सफ़र में जाना है, मेरे पास कोई व्यक्तिगत अपनी सवारी नहीं है, तो मुझे रिक्शा वाला चाहिए। मुझे स्टेशन पर जाने के बाद मेरे पास अगर सामान अधिक है तो मुझे वहाँ कुली चाहिए। मुझे लकड़ी का कोई सामान बनवाना है तो मुझे कारपेंटर चाहिए, बढ़ई चाहिए। मुझे अपने घर की सफाई करानी है तो मुझे सफाई कर्मचारी चाहिए। मुझे अपने घर का सामान बेचना है, कबाड़ बेचना है, तो मुझे कबाड़ी चाहिए। मुझे अपना नया घर बनवाना है तो मुझे घर बनाने वाला राजमिस्त्री चाहिए। मुझे अपने देश की सीमाएं की रक्षा करनी है तो मुझे सैनिक चाहिए। मुझे अपने देश के अंदर असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा करनी है, माताओं बहनों की रक्षा करनी है, तो हमें पुलिस चाहिए। हमें अपने संस्कारों की, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें आचार्य चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिन कामों के कारण हम किसी को छोटा समझते हैं और फिर उन्हें हम जातियों में बांट देते हैं और उनके काम के आधार पर उन्हें हम हीन समझते हैं, उनके प्रति हीन भावना पैदा करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से गलत है। आप इस बात पर विचार करके देखिए। इसीलिए हिंदू समाज बटा हुआ है। मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरा मिला, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से पूछा आप कौन से ब्राह्मण हैं? उसने कहा भाई मैं भारद्वाज हूँ। दूसरे ने कहा मैं गौड़ हूँ। तीसरे ने कहा मैं वशिष्ठ हूँ। चौथे ने कहा मैं भारद्वाज हूँ। और फिर एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लग गए। तो अपने आप को पंडित कहने वाला व्यक्ति, अपने आप को ज्ञानी कहने वाला व्यक्ति
दूसरे को छोटा समझ रहा है तो वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? ये तो अभिमान का प्रतीक हुआ। एक शारीरिक बल में बहुत मजबूत है, एक धनवान है, एक बुद्धिमान है, एक बहुत सुंदर है, और उन्हें अपनी अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है, तो फिर वो दूसरे के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम जातियों में बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के मानने वालों को एक करना चाहते हैं, आपको अपने सनातन धर्म से प्रेम है और उसकी आप रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा होगी तो आपके धार्मिक स्थलों की रक्षा होगी, आपके ग्रंथों की रक्षा होगी, आपके वेद शास्त्रों की रक्षा होगी। अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे तो अपने माता बहनों की रक्षा कर पाएंगे। अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे तो देश की सीमाओं की रक्षा हो पाएगी, घर के अंदर की रक्षा हो पाएगी। अगर आप एक नहीं हुए तो आप ये अच्छी तरह सोच लें, अच्छी तरह समझ लें, अपना भ्रम दूर कर लें। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, लिखित में देने को तैयार हूँ, अहंकार टूट जाएगा, आपका नामो निशान नहीं मिलेगा। एक भी चीज आपके जीवन में जिसका उपयोग करते हैं वो आपकी नहीं होगी, वो दूसरे की होगी। क्योंकि जब से धरती का निर्माण हुआ है तो इसमें देवता जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ राक्षस ही पैदा हुए हैं, और राक्षसों की दृष्टि हमेशा देवताओं की संपत्ति पर रहती है, देवताओं के ज्ञान पर रहती है। इसलिए हे देवताओं, हे सनातन धर्म के रक्षकों, हे मानवता के रक्षकों, हे कर्तव्य पालन करने वालों, हे माता बहनों, हे श्रेष्ठ विचार वालों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके चरण स्पर्श करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, आप एक हो जाओ। और एक होने के आप नेक तो पहले से ही हैं, केवल एक होने की आवश्यकता है। मालूम है आपको आपके अंदर कमजोरी क्या है? आपके अंदर कमजोरी ये है कि आप समझते हैं कि अरे रक्त तो सब में एक जैसा ही है, रंग तो सबका एक है लाल, लेकिन स्वभाव रक्त का सबका अलग अलग है। आप ये क्यों नहीं सोचते? जब सबका स्वभाव अलग अलग है तो सबका व्यवहार भी अलग अलग है, और जब सबका व्यवहार अलग अलग है तो उस व्यवहार के कारण ही एक व्यक्ति किसी को जीवन देने में अपना गर्व महसूस करता है और एक व्यक्ति दूसरे का जीवन लेने में अपना गर्व महसूस करता है। यही फर्क है। तो एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं। अब कौन देवता है कौन राक्षस है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई इसका गलत निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी जगह वो लोग हो सकते हैं, सभी पूजा पद्धति में लोग हो सकते हैं। किसी एक पर उंगली उठानी ठीक नहीं है। हमें दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना है, हमें अपने अवगुणों को दूर करना है। हमारे अंदर जो अवगुण है वो आवश्यकता से अधिक सज्जनता है, आवश्यकता से अधिक मानवता है, आवश्यकता से अधिक सज्जनता मूर्खता और कायरता का को जन्म देती है। इसलिए आप सज्जन रहिए, कोई मना नहीं करता, आप अच्छे रहिए, देवता बने रहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए नेक तो आप पहले से ही हैं, एक हो जाइए। यही प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, आपके पैर पकड़ कर प्रार्थना करते हुए बस ये निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदुस्तान की रक्षा अगर आपको करनी है, धर्म की अगर आपको रक्षा करनी है, सच में आप रक्षा करना चाहते हैं तो आपको एक होना होगा। अगर आप एक नहीं होंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, अपने आपको आप कलंकित होने से बचाइए। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, एक हो जाइए, एक हो जाइए, बस एक हो जाइए। धन्यवाद।